गोल्डन हैवी इंजीनियरिंग कंपनी में आपका स्वागत है। ये आप जो मॉडल देख रहे हैं ये डेमोस्ट्रेशन मॉडल है। मैं आपको कहूँगा आप एक बार सारा इसको दिखा दीजिए। इस मॉडल में अलग अलग किस्म के मटेरियल के लिए अलग अलग तरह से किस तरह मटेरियल चलेगा हम आपको बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये बेल अनरोलर है, इसको डी बेलर भी बोलते हैं, इसको बेल ओपनर भी बोलते हैं। जो पराली की बेल है ना, जो इस पे घूमती है, वो बेल ओपन होके श्रेडर में आ जाती है। तो इस श्रेडर में जो बेल आती है तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया गया है। मैग्नेट का भाव क्या है कि मैग्नेट इसके बीच में से कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो खींच लेगा। ये हम बहुत हैवी ड्यूटी मैग्नेट लगाते हैं। इस मैग्नेट की जो हाइट है एडजस्टेबल होती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये मैग्नेट को हटा दिया जाए तो क्या होगा? मैग्नेट को हटा दिया जाए तो पराली में मतलब कि बेलर की और ट्रैक्टर ट्राली की कोई ना कोई लोहे का पार्ट आ जाता है। तो वो पार्ट यहाँ पे इसमें आके इसके ब्लेड्स को ख़राब करता है। अगर वो बड़ी हुक हो तो शाफ्ट को भी ब्रेक कर सकती है। तो सभी से निवेदन है कि ये मैग्नेट को आपने नहीं हटाना। अगर आप मैग्नेट हटाओगे तो इसकी शाफ्ट्स की ब्लेड्स की गारंटी ख़त्म हो जाएगी। ये मटेरियल ऑटो फीडिंग यूनिट में चला गया। अब जो तो मटेरियल हमने श्रेड करना है वो तो पीछे से हम लेके आएंगे इस पॉइंट से, भाव के पैडी सटरा। परंतु जिसको हमने श्रेड नहीं करना, फ़र्ज़ करो कि हमने कुछ मटेरियल है मूंगफली का छिलका जिसको श्रेड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे सरसों का तूड़ा, उसको यहाँ डाला जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो ऑटो फीडिंग यूनिट है ये दो काम करता है। आप एक तो इसको ये इसका एक स्टोरेज है, दूसरा इसमें अदर मटेरियल को आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद जैसे ये 5 टन के मॉडल को डेमोस्ट्रेट किया गया है, यहाँ पे 2 बेल्ट कन्वेयर्स आ जाते हैं। तो ये 2 हैमर मिल्स हैं। हैमर मिल से ये मटेरियल साइक्लोन्स में आ जाता है। तो साइक्लोनिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें हवा निकल जाती है और सेंट्रीपिटल फोर्स से मटेरियल बिन में चला जाता है। इस बिन को आप देखिए, ये बिन बहुत हैवी ड्यूटी हम बनाते हैं। तो इसमें बहुत हैवी ड्यूटी शाफ्ट है और इसमें जो इसके वर्म्स हैं उनकी प्लेट थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 12 mm की है। तो इसके नीचे ये यूनिफॉर्म है, इसमें डुअल है, 2 स्क्रू चलते हैं, वो मटेरियल को मिक्स कर देते हैं। और नीचे में यहाँ 3 स्क्रू फीडर हैं, इनको स्क्रू फीडर बोला जाएगा। स्क्रू फीडर और स्क्रू कन्वेयर में अंतर होता है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ये मटेरियल फिर इन पैलेट मिल्स में आ जाएगा। पैलेट मिल में आने के बाद ये कलेक्टिंग कन्वेयर है, ये मटेरियल को आगे फिर पैलेट कूलर के जरिए आप इस मटेरियल को बेच सकते हो जो एबल टू सेल है।